धर्म सिखाता है सबका कल्याण हो, अधर्म कहता है मेरा ही कल्याण हो। तो अहंकार जहाँ बढ़ रहा है वहाँ क्या होगा? रावण का अहंकार बढ़ा तो क्या हुआ? असुरों का अहंकार बढ़ा तो क्या हुआ? उनका नाश ही हुआ। क्योंकि प्रकृति ने अगर विनाश किया, तुम्हारी करोड़ों रुपए की कंपनी अगर टूट गई तो दूसरे दिन क्या होगा? एक ही दिन में रोडपति, खेत खत्म हो रहे, बिल्डिंगें बन रही है, शुद्ध हवा खत्म हो रही है, शुद्ध पानी खत्म हो रहा है। चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, ये जो बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, यही दुख का कारण है। तो ये जो विकास हम कह रहे हैं ना, ये धरती का जो विकास, ये रियल में विकास नहीं है। जब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। कि विकास होना चाहिए, लेकिन मानव बुद्धि का विकास होना चाहिए, अपने संस्कारों का विकास होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी वो मन की शांति की लाइफ जी सके। आज कितने डिवोर्स केस हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? बच्चे माँ बाप को पानी नहीं पूछे, वो उनको नहीं पूछ रहे। कौन सा विकास किया? कोर्ट में इतने कचहरी में केस लगे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कौन से सुख मिल गया? वो विनाशी है, आत्मा भी विनाशी बन जाती है। जब पूरा प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय को आप समझोगे तब समझ में आएगा कि आत्मा की क्या हालत होती है। आत्मा भी काल अग्नि में जलती है। तो ये टाइम है आत्म जागृति का। ये विकास का टाइम नहीं है, विनाश का टाइम नहीं, ये आत्म जागृति का टाइम है। परम शांति। परम शांति। मैं हूं जिग्नेश। आज हम आनंद भाई से कुछ विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। तो आनंद भाई, आज हमें जो हम बात करना चाहते हैं वो इस विषय पर है कि आज ये दुनिया विनाश की ओर जा रही है या फिर विकास की ओर जा रही है, या फिर ये विकास ही हमें विनाश की ओर ले जाएगा। तो कृपया आज हमें कुछ विस्तार से बताइए, ये विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं आनंद भाई। तो थैंक यू सो मच बाबूजी की इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिग्नेश मेरे दोस्त हैं और बहुत हम ऑफलाइन बहुत सारी बातें करते हैं, पर सोचा कि इस विषय पर आज वीडियो बना के लोगों को जागृत किया जाए कि भाई जिस विकास की डेफिनेशन को आज हम दुनिया समझ रही है, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े रोड, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महल जैसे घर, और जिसको वो विकास समझते हैं, रियल में वो विकास है ही नहीं। राइट? विकास का मतलब क्या होता है? अध्यात्म की भाषा में हम समझे तो विकास का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों धरती पर आया हूँ, मेरे अंदर की जो वो अनंत शक्तियाँ थी वो कहाँ चली गई, क्यों मैं यहाँ मृत्युलोक में फंस गया, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे विकास के चक्कर में दुनिया विनाश की ओर तो जा रही, लेकिन हम कैसे बचेंगे? राइट? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए कि विकास, ये भौतिक जगत का विकास हम देख रहे हैं कि खेत खत्म हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है। तो क्या बिल्डिंग में खेती होगी? नहीं होगी ना। तो ये समझने वाली बात है कि जब तक बैलेंस है तब तक तो विकास चल रहा है। जिस दिन वो बैलेंस खराब हुआ, तुरंत ही विनाश स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि आज से 25 साल पहले हमारे पास क्या फैसिलिटीज थी, क्या चीजें थी। ये डेवलपमेंट और एडवांसमेंट की वजह से हमारे पास कुछ सुख सुविधाएं तो बढ़ी भी है कि पहले एसी नहीं थे या साइकिल थी, तो आज हमारे पास कार है, या हर एक क्षेत्र में विकास तो हुआ है चीज़ों के नाम पर। कि पहले हम 10-12 घंटे में मुंबई पहुंचते थे, आज बुलेट ट्रेन का ज़माना है, हम 3 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। वो एक हमारा प्रोजेक्ट भी अभी ऑनगोइंग है। तो ये विकास तो हम देख ही पाएंगे, और विकास हुआ भी है काफ़ी क्षेत्र में। लेकिन हम इसके साथ ये भी देख रहे हैं कि विकास के साथ कुदरती आपदाएं भी बढ़ रही है। कि पहले इतने फ्लड नहीं आते थे, पहले इतने हमने भूकंप, ऐसे भी न्यूज़ में देखते रहते हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं भूकंप तो आता रहता है, कहीं फ्लड भी रहता है, लेकिन बिन सीज़न बारिश, बिन मौसम बारिश, कि कहीं ज़्यादा ही है तो कहीं है भी नहीं। तो ये सब हम देख रहे हैं कि विकास के साथ प्रकृति भी अपना संतुलन गंवा बैठी है, इम्बैलेंस हो जा रहा है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। तो क्या ये विकास का ही एक रिलेटेड परिवर्तन है कि ये परिणाम है, कि ये खराब परिणाम ही हम देख रहे हैं विकास का? देखो, ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोलते हैं ना। यस यस। है ना? तो हम पा क्या रहे हैं? सुविधाएं। और खो क्या रहे हैं? नेचर खो रहे हैं। नेचर, प्रकृति। शुद्ध हवा खत्म हो रही है, शुद्ध पानी खत्म हो रहा है, अच्छी जमीनें खत्म हो रही है। तो अभी हमें कीमत नक्की करनी पड़ेगी
ठीक है, कि ये पाने के लिए ये खोना है, ठीक है, हमें वो कीमत नक्की करनी पड़ेगी कि इसको पाने के लिए हमें क्या करना है। जैसे हमने 1 करोड़ का घर ले लिया, अब लोन भरते भरते गधे की तरह उसके इंस्टॉलमेंट भरते रहना है और दिन रात हमें काम करना है। तो विकास तो हुआ कि घर मिल गया, लेकिन अब करना क्या है, पूरी जिंदगी गधे की तरह वो लोन चुकाना है, ठीक। तो हमने अपने आप को क्या बना दिया, गधा, मजदूर बना दिया, ठीक। तो हमने कौन सा विकास किया, हम ऊर्ध्व योनि में से अधोगति में चले गए, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए था, हम बढ़िया से घर में पहले रहते थे, परंतु नहीं, हमें और चाहिए, राइट। ये ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, छोटे मकान अब लोगों को पसंद नहीं है, सबको बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, जिसका अंत नहीं है, वो भी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि 18 रूम के फ्लैट भी बिक रहे हैं और 1 BHK के फ्लैट भी बिक रहे हैं। रहने वाले है तो मनुष्य, परंतु वो डिसाइड करते हैं कि मैं 18 में रहूँ या इसमें रहूँ। रहेगा तो एक ही रूम में, बाकी 17 रूम में उसका अहंकार रहेगा कि मेरे पास 18 रूम का फ्लैट है। तो ये जो विकास हम कह रहे हैं ना, ये धरती का जो विकास, ये रियल में विकास नहीं है, ये अज्ञान का विकास हुआ है। ये हमने अपनी मूर्खता को बढ़ाया है, कि मैं इतने पैसे कमा लूँ तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। अर्ली रिटायरमेंट का कंसेप्ट आया। रिटायरमेंट होने के लिए पहले तो बोल रहे थे कि 10-20 लाख रुपए हो तो भी चलेगा, अब कह रहे हैं कि 20 करोड़ भी कम है, लग्जरियस लाइफस्टाइल हो गई है। तो ये मटेरियल दुनिया का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो अध्यात्म में जो हमारी आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली, उसका कोई विकास नहीं हो रहा है और उसके ऊपर कोई फोकस भी नहीं कर रहा है। और इसको अगर इसकी बात करो तो लोग हंसते हैं, ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन क्या तुम इसलिए विकास कर रहे हो कि इंस्टॉलमेंट भरते भरते एक दिन मर जाओगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा, ना ऊपर कुछ ले जा सकते हैं और बस यहाँ सब छोड़ के ही जाना है, तो क्या विकास, मुझे बताओ। विकास का मतलब ये होता है कि तुम जो थे वो तुम बन जाओ, जो तुम्हारी आत्मा का जो तुम्हारी आत्मा की अंदर पावर थी वो फिर जागृत हो, जो तुम्हारा अंतःकरण या मन शुद्ध था वो तुम्हारा फिर से हो, राइट। ये होता है विकास। भौतिक जगत का विकास तो विनाश ही ला रहा है। आज देख रहे हो, इतनी सुनामी आ रही है, इतने भूकंप आ रहे हैं, इतने लोग दुखी हो रहे हैं, इतने लोग नाहक के मर रहे हैं, मतलब कोई भी जिसने कोई गलती नहीं की वो भी मर रहा है। मैं थोड़ा ये भी समझता हूँ कि ये विकास के चक्कर में विकास करना है, खुद का विकास, यानी मैं एक बड़ा मकान ले लूँ या मैं 2 मकान ले लूँ। मेरी ज़रूरत 2 BHK की ही है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमा के 5 BHK का फ्लैट ले लूँ या एक बड़ा टेनामेंट ले लूँ। तो मैं थोड़ा ये भी सोचता हूँ कि अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है ये 5 BHK मकान लेने की, या कैपेसिटी यानी मेरी इनकम इतनी नहीं है, तो मैं वो अपनी बिन जरूरी जो चीज़ है, मेरे लिए 5 BHK में रहना तो मेरी ज़रूरत मेरे परिवार के हिसाब से 2 BHK ही है, लेकिन मैं दिखावा करने के लिए, एक समाज में स्टेटस अपना बढ़ाने के लिए 5 BHK मकान लेना चाहूँगा, तो वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं कुछ गलत नीतियाँ भी अपनाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये विकास के चक्कर में, खुद का विकास करने के चक्कर में, या अदर क्षेत्र के विकास, जो लोग भी अपना अपना विकास करना चाहते हैं वो गलत रास्ते भी अपना रहे अपनी आवक इनकम बढ़ाने के लिए, तो फिर वो कर्म से भी जुड़ जाता है ये, और इतने खराब कर्म बढ़ जाते हैं। तो क्या ये भी एक प्रकृति इम्बैलेंस का ये रीजन को रिलेट कर सकते हैं? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग, हमारे जो कर्म है, हमारी सोच नेगेटिव कर्म की ओर लेके जा रहे हैं और वही नेगेटिव कर्म हमें विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। यही बात मनुष्य को समझानी है और ये सिर्फ अध्यात्म समझा सकता है, ठीक है। ये कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की बात नहीं है, ये आत्मज्ञान की बात हो रही है, ये धर्म की बात हो रही है। धर्म सिखाता है सबका कल्याण हो, अधर्म कहता है मेरा ही कल्याण हो, ठीक। जब हमें ये बात समझ में आए कि ये प्रकृति चलती कैसे है, प्रकृति में बैलेंस कैसे बनेगा। आज हम एक तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं, फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हम पेड़ नए उगा नहीं रहे और पॉल्यूशन इतना करे जा रहे हैं। और हर देश की ये नीति है कि बस पैसे कमाओ, अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 1, सब नंबर 1 और हम क्या। तो ये जो बातें हो रही हैं ये हमें विनाश की ओर लेके जा रही है और ये विनाश होने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत इस प्रकृति को रोक नहीं सकती। जितने लोग अभी चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि हम नंबर 1, हम कैपिटल में नंबर 1, इनकी कैपिटल 0 होने में टाइम भी नहीं लगना, क्योंकि प्रकृति ने अगर विनाश किया, तुम्हारी करोड़ों रुपए की कंपनी अगर टूट गई तो दूसरे दिन क्या होगा, एक ही दिन में रोडपति।
हाँ, जो करोड़पति बनने के सपने लेके आप कई सालों से गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, वो एक ही दिन में वो सपना टूट जाएगा, राइट। तो ये विनाश की ओर ही मनुष्य जा रहा है, क्योंकि वो बैलेंस करना नहीं जानता, प्रकृति को खराब कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। हम कहते भाई रोड पे कचरा नहीं डालो, तो वो कहेंगे नहीं हम तो डाल के ही रहेंगे, राइट। तो हम कहेंगे भी अच्छा सोचो, तो बोले हम क्यों अच्छा सोचे, जिसको सोचना है सोचे। तो अहंकार जहाँ बढ़ रहा है वहाँ क्या होगा? रावण का अहंकार बढ़ा तो क्या हुआ, असुरों का अहंकार बढ़ा तो क्या हुआ, उनका नाश ही हुआ, राइट। तो ऐसी तरह हमारी चेतना का नाश ना हो, हमारी आत्मा का नाश ना हो, हमारा मन खराब ना हो जाए। क्योंकि बापूजी का एक वीडियो आया ना कि अंत में तुम कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन तुम्हारी जो तुम दवाई खरीद रहे हो, तुम्हारा अगर मन खराब है तो दवाई भी काम नहीं करेगी। फिर इस विकास का क्या होगा, फिर उस हॉस्पिटलों का क्या होगा, 5 स्टार हॉस्पिटलों का क्या होगा? वो सोच के देखो, ये विकास किसी के काम का नहीं है। यहाँ हम जो देख रहे हैं कि आज पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों की ये जो मीटिंग्स हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंजेस के लिए, कि हमें अपने दुनिया को, विश्व को बचाना है, ये बड़े देशों के जो मिनिस्टर्स है, मंत्री है, प्रेसिडेंट्स है, हाँ वो मीटिंग कर ले, वो उनका ड्यूटी है कि वो सोच रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि उसके बाद, ये मीटिंग के बाद इम्प्लीमेंट क्या हुआ दुनिया में। वही तो होता है ना, मीटिंग ही होती है, इम्प्लीमेंट क्या हुआ होता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, सिर्फ वहां जाने के लिए साइन करके आ जाएंगे, फिर मानेंगे नहीं। मैं अपने एक छोटे लेवल से भी देखूं कि मैं एक आम नागरिक हूं देश का। हाँ, हमने न्यूज़ में पढ़ा कि इतने बड़े बड़े देशों के मंत्रियों ने ये मीटिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस की चिंता कर रहे हैं कि ये कुदरती आपदा बढ़ रही, ग्लेशियर्स गले जा रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कुछ मीटिंग में कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान किया होगा, लेकिन आफ्टर ऑल हम ये भी देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, क्योंकि दिन ब दिन ये कुदरती आपदा बढ़ती ही जा रही है। और ये 3-4 साल से रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बीच में इजराइल गाजा का चला, इजराइल ईरान का चला, इतने बम धड़ाके ये वायुमंडल में इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि इसकी वजह से जो हम वायुमंडल में इतनी गर्मी देख रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये एक खाली इंडिया के ऊपर या नज़दीकी, ये पूरे विश्व में इसका वायुमंडल की, इतने खराब वायुमंडल की असर हो रही है कि जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से जो पूरा वेदर है इम्बैलेंस हो जा रहा है, इसकी वजह से बारिश एक जगह ही हो रही है, आपदा ही बढ़ रही है, और जिसका परिणाम है कि हर एक मानव जात कहो या पशु पक्षी कहो, उनको ही भुगतना है। तो ये खराब कर्मों के कारण ही ये पूरा प्रकृति विनाश की ओर जा रही है, जिसको हम डेवलपमेंट का नाम देके खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल सच कि मैंने परमाणु बम बना लिया, मैंने ये विकास कर लिया, मेरे पास इतने साइंटिस्ट है, मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं 1 साल में 1000 बम बना सकता हूँ। लेकिन आफ्टर ऑल अगर वो परमाणु बम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वो विनाश ही करने वाला है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये समझिए कि जब से ये धरती पर अवगुण बढ़े हैं, अहंकार बढ़ा है, काम बढ़ा है, क्रोध बढ़ा है, लोभ बढ़ा है, मोह बढ़ा है, तब से ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति खराब होती गई है। मनुष्य ने उसको खराब कर दिया है, और उसी के कारण ये सब चीज़ें हुई है। भय के कारण बॉम्ब बनाए गए कि वो मेरे पे ना डाल दे, वो डालेगा तो मैं क्या करूँगा। तो यही सोच सोच के उसने मेरे पे ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सोच सोच के ही लोगों ने एक दूसरे को ये डर के कारण उन्होंने बना दिए, सामने वाले के ऊपर अपना डर बना। ये तो क्या हुआ कि सतयुग में ऐसा नहीं था, वहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं थी, त्रेता में कम थी, द्वापर में और थोड़ी बड़ी, और कलयुग में तो ये घर घर हो गई लड़ाइयाँ। अब कौन सा घर बचा है विकास के नाम पे जिसमें लड़ाई ना होती हो? हाँ, तो जो 5 जो हमारे मेन अवगुण है, जब तक ये अवगुण नहीं खत्म होंगे तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी और विनाश और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि अहंकार ही, अब रसिया ने बोला कि भाई यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बन गया तो कल को हमें दिक्कत हो जाएगी, तो इसको अभी से ही ठीक करो। सिर्फ इतना ही डर था कि नाटो का मेंबर बन जाएगा तो कल को हमारे से लड़ेगा, इतनी सी डर, मतलब मन में एक भय पैदा हुआ, उसने लड़ाई चालू कर दी। 3 साल से कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ये जो भय की जो भावना है, जो ये लालच है कि कल को मेरे को हॉस्पिटल जाऊंगा, पैसे नहीं होंगे, तो वो पैसा इकट्ठा करने लग गया। तो ये जो लालच है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना जो बड़ी है, इसी ने पूरे विकास को क्या कर दिया, विनाश की ओर कर दिया।
और ये बात कोई समझ ही नहीं रहा है और कोई समझना भी नहीं चाहता है। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि ये तो वर्ल्ड लेवल पे हम देख रहे हैं, परंतु ये मनुष्य को खुद को तबाह कर रहा है। हर मनुष्य जो है वो आत्मा से परमात्मा की बनने के लिए जो जर्नी के लिए वो आया है, आत्मा से परमात्मा बनने की जर्नी के लिए वो आया है, और बल्कि क्या रहा है, आत्मा से जीवात्मा बन रहा है, जीव बनता जा रहा है, 84 लाख योनि का जीव बनता जा रहा है। तो विकास क्या हो गया, खराब हो गया। जैसे गीता में बोला कि तू स्थित प्रज्ञ बन, मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म कर। तो वो तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है कि तू अपने परलोक को सुधार ले, तू अपने जीवन को सुधार ले, तू कायर मत बन, तू अपने कर्म कर, तू श्रेष्ठ कर्म कर, तू जागृत बन जा। ये तो इसमें से तो कुछ लाइन भी हम जीवन में नहीं उतार रहे। तो आप सोचिए कि ये जो विकास, जो मटेरियल दुनिया का ज्ञान है, क्या इसे बचा सकता है? ये मटेरियल दुनिया मतलब ये 5 तत्वों की दुनिया, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ भी है हमारे धरती पर, लेकिन क्या वायुमंडल को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं 5 तत्वों से बनी हुई, जितने भी कोर्स हैं, जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं, ये सब जीरो के बराबर है। जब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपने दिव्य स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। मन हर दिन खराब होता जा रहा है, मन के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, मन को शुद्ध नहीं कर पा रहे। शांति एक पैसे की नहीं है। तो फिर हमने क्या कमाया? रियल धन क्या कमाया? रियल धन हमारा शांति का गुण, हमारा प्रेम का गुण, करुणा का गुण। जितने भी हमारे गुण है वो तो बोलना भी नहीं आता किसी को कि हमारे अंदर प्रेम है। तो मतलब आज घर में एक दूसरे को पहचान नहीं पाते कि इसमें प्रेम है या नहीं। शांति की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन शांति खोजने के लिए कोई बाहर नहीं निकल रहा है, खुद से कोई ट्राई नहीं कर रहा है। तो शांति की कीमत समझनी पड़ेगी ना, कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें शांति सही, जैसे वो एक जोक्स आ रहा था ना कि भाई क्या कर रहा है तू, तो कह रहा है बस मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या करेगा कमा के? तो भाई घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, फिर क्या करेगा? तो कहता है आराम से सो जाऊंगा, शांति से सो जाऊंगा। तो भाई शांति से सोना है तो इतनी मेहनत क्यों? तो मन को ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। फिर क्या होगा कि वो विकास के चक्कर में पड़ जाएगा, टेंशन इतनी बढ़ जाएगी, ईएमआई भरता चालू। अभी नॉन ईएमआई लाइफ है, अभी ईएमआई वाली लाइफ। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर सोने के लिए गोली खानी पड़ेगी। अब गधा तो बिना गोली सोता है, लेकिन मनुष्य नहीं सो पाएगा। तो गधे से नीचे की कैटेगरी में हम पहुंच गए। तो मन को शांति पहुंचाने के तरीके खत्म होते जा रहे हैं। तो ये विकास नहीं है, ये तो बर्बादी की ओर जा रहे हैं हम अब। और ये दुनिया जो अब जा रही है ना जिस लेवल पे, अब इस दुनिया को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया इतनी थर्ड क्लास होती जा रही है, मैं नहीं, पूरी दुनिया, पूरी न्यूज़ बता रही है। मैं तो कभी किसी को नहीं बोलता। ये न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ट्रम्प ने बोला ये कर देंगे, इसके ऊपर सेक्शन लगा देंगे, इसको डरा देंगे, धमका देंगे। तो ये हो रहा है। और इस सब से निकलने का मार्ग क्या, इसके ऊपर मनुष्य को सोचना चाहिए। शांति का मार्ग क्या? भगवान बुद्ध ने सबको शांति का मार्ग दिखाया, तो दुनिया तो कोई और मार्ग पे चल पड़ी। तो जो शांति का मार्ग दिखाने वाले थे, जो सत्य का मार्ग दिखाने के लिए हमारे इतने ब्रह्म ऋषि धरती पर आए, सब ने शांति के मार्ग पे क्रॉस लगाया। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में क्या पैदा कर दिया गया? इच्छा, कामना, वासना, द्वेष और दिखावा। और इसी चक्कर में मनुष्य उसी में उलझा रहा, आज भी उलझ रहा है। आज भी किसी के पास टाइम नहीं है कि 2 मिनट शांति से अपने लिए बैठे। खाने के लिए भी 10 मिनट नहीं है कि शांति से खाएं। फिर क्या करोगे बताओ? तो ये जब हम शांति की कीमत नहीं समझेंगे तो हमारा विनाश होना निश्चित है। दुनिया का तो जब होना होगा तब होगा, तुम्हारा तो अभी हो जाएगा, है ना। तो ये अवगुण को जब तक हम अंदर रखेंगे, वायरस जेब में लेके घूमते रहेंगे, तो वो तो क्या करेगा? तुम्हारा खराबी करने वाला है ना। तो ये सब वायरस है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, वैर, द्वेष, जितने भी अवगुण हैं, ये एक तरीके का वायरस है। ये कब ये दिमाग में चढ़ जाएगा पता नहीं। तो यही चीज़ समझनी है कि हम इसको कैसे रोकें, हम अपने मन को कैसे शुद्ध बनाएं, हम अपनी बुद्धि को कैसे शुद्ध करें, हम अपने संस्कारों को कैसे बदलें, हम फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करें, हम ये सबको मिला के आत्मा का जागृति कैसे करें। ये सब साधन है हमारे मन, बुद्धि, संस्कार। इससे हमें आत्मा को पहचानना है। हमें तर्क से इस आत्मा को जानना पड़ेगा, तर्क से ब्रह्म को जानना पड़ेगा कि मैं रियल में हूँ कौन। जब वेद, उपनिषद, पुराण के धीरे 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 बात समझ में आएगी, तब समझ में आएगा कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। और जब समझ में आ जाएगी तो फिर उसको सस्टेन करने के लिए फिर आपको उस पर काम करना।
आनंद भाई, आपने खूब अच्छी तरह से जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि विकास या विनाश क्या है, हमारा अभी लक्ष्य होना चाहिए। और मैं भी ये नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए, हम विकास के ही फेवर में हैं, लेकिन जो आपके हिसाब से ऐसा जो आपका कहना जो मैं समझता हूँ कि विकास होना चाहिए, लेकिन मानव बुद्धि का विकास होना चाहिए, अपने संस्कारों का विकास होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी वो मन की शांति की लाइफ जी सके। और बाकी आप हमारे प्रेक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश यही है कि दुनिया एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है जहाँ से दूर दूर तक आत्मकल्याण कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह पर माया बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ते जा रहे हैं, विकास के नाम पर दुख ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले इंसान को एक गाड़ी से संतोष था, अब 3 से भी नहीं है। ठीक, पहले उसको एक सब्जी और एक रोटी से उसका पेट भरता था, अब उसको एक से तो संतोष ही नहीं, 4 चाहिए। ठीक, जो शांति की जिंदगी जी रहा था, आज उसको ये भी नहीं पता कि शांति क्या चीज़ होती है। जो पहले वो सुखी जीवन जी रहा था, आज वो सुख को पाने के लिए ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है। रियल सुख अंदर है, रियल सुख हमारी आत्मा में है, क्योंकि आत्मा ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। हमारे अंदर ही हमने अपनी सुख की चाबी किसी और को दी है। अब वो मतलब ऐसे होकर हम पिंजरे में कैद है, अगर वो खाना दे तो हम खाए, अगर वो सुखी करे तो हम सुखी होए। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अंदर से ही खुश रह सकते हो। हम किसी और पर निर्भर हो गए सुख के लिए। हमें कोई कहे तभी हम कुछ करेंगे, कोई कहेगा नहीं तो बैठे रहेंगे। क्योंकि क्या हो गया कि हम ऐसे अज्ञानता में फंस गए। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान हमारे को दुख में लेके आता है, अवसाद पैदा करता है, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। ये जो बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, यही दुख का कारण है। यही दुख बढ़ा रहा है, यही मन को विकृत कर रहा है, यही बुद्धि को खराब कर रहा है, यही संस्कारों को खराब कर रहा है, यही हमें गलत सोचने पे मजबूर कर रहा है। पहले हम इतना कमाते थे, अब खर्चे बढ़ गए, तो अब क्या करें? कुछ भी करो, पैसे बढ़ाओ, इनकम ले आओ, डबल शिफ्ट करो, ओवर टाइम करो। इससे क्या हो गया? मन को जो शांति मिलनी चाहिए थी वो खत्म हो गई। बुद्धि जो उसको थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए वो मिला नहीं। दिन रात हम लग गए काम में, और शांति को अपने लिए नहीं है, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं है। तो अध्यात्म एक ही मार्ग है जो तुम्हें शांति की ओर लेके जाता है, परम शांति की ओर लेके जाता है। और परम शांति प्राप्त करने से ही ये अवगुण खत्म होते हैं। अपने अंदर जितने भी अवगुण हैं, कई जन्म लेते 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 हम अवगुण के सागर बन गए। पहले हमारे अंदर हम सुख के सागर थे, हम गुणों के सागर थे। आज पता ही नहीं कि गुण कितने हैं और गुण के बारे में बोले ही क्या, क्योंकि वायुमंडल इतना खराब हो चुका है कि उसका कंटिन्यू एक एक सेकंड वो वायुमंडल हमारे दिमाग में घुस रहा है। वो वायुमंडल हमारे को असर कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई शराब की पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर का एक वायुमंडल अलग है। जुआ खेल रहे हैं, वहाँ वायुमंडल अलग है। जहाँ भक्ति हो रही है वहाँ का वायुमंडल अलग है। तो ये वायुमंडल जो है ना, ये अभी चारों ओर तमो प्रधानता बढ़ रही है। जितने भी मनुष्य हैं वो सब नेगेटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और पॉजिटिविटी खत्म हो रही है। कोई अच्छा बोलने वाला नहीं, कोई अच्छा मार्ग दिखाने वाला नहीं, कोई अच्छी बात करे तो कोई स्वीकार करने वाला नहीं, उसको सुनने वाला नहीं। तो इसके कारण जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन की, हम सब फैक्ट्री बन चुके हैं। हम सब नहीं, मतलब जो भी है वो, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब तक ये फैक्ट्री नेगेटिव वाइब्रेशन बंद नहीं होगी, तब तक आत्मा का विकास नहीं होगा। और अगर आत्मा का विकास नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा किया कराया सब कुछ फेल। एग्जाम्पल के तौर पे कोई विदेश से आया पढ़ा लिखा बच्चा के भी, चलो बहुत विदेश जाके 5 करोड़ पढ़ के आया है और इतना बढ़िया उसके पास पढ़ाई है, और वो इसको नौकरी मिलेगी तो सीधा 10 करोड़ का पैकेज महीने का मिल जाएगा। उसने नौकरी भी ज्वाइन कर ली, और उसको दूसरे दिन नौकरी से निकाल दिया। क्यों? कि भाई ये तो आउटडेट, मतलब उसका दिमाग ही ऐसा है, इसका एटीट्यूड ही ऐसा है, ये तो नौकरी के लायक भी नहीं है। तो क्या तुम्हारी परवरिश हुई? क्या तुमने इतना एजुकेशन लिया? जहाँ तुम शांति से काम नहीं कर सकते, 2 बात मीठी बोल नहीं सकते, तुम 2 सुनने की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, तो तुम क्या खाक दुनिया का अच्छा करोगे? तुमने अपना ही कल्याण कर दिया है, तो दुनिया का क्या तुम भला करोगे?
तुम कौन से विकास में आगे बढ़े हो? हाँ? आध्यात्मिक पढ़ाई तो पढ़ा ही नहीं कोई, ज्ञान की तरफ तो कोई नहीं बढ़ा। हाँ? जो आत्मा का कल्याण, जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है। तो जब सोच नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो फिर तुम कौन से विकास को घर लेके आओगे? और वो विकास तुम्हारा करेगा क्या? ये सब जो विकास के पीछे भाग रहे हैं, ये सब जानवर योनि में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो स्वाद के पीछे जानवरों को मार के खा रहे हैं, वो जानवर बुद्धि बनेंगे, और जानवर बुद्धि बनेंगे तो जानवरों को ही, कौन सा जानवर सुखी है? सभी दुखी है। जब मनुष्य इतना बुद्धिशाली व्यक्ति इतना दुखी है, तो जानवर कैसे सुखी हो सकता है? उनके पास तो बुद्धि ही नहीं है, 2-4 चीजें उनको आती है। हाँ, तो मनुष्य इतना कुछ जानकार है, इतना नॉलेज वाला है, तो भी पता है कि मैं सुख की खान मेरे अंदर है, तो भी बाहर खोज रहा है। तो ये जो अवगुण उसने पैदा कर लिए, इतने नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा, और सिर्फ एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से यही करता आ रहा है। अनंत जन्मों से अनंत माँ बाप मिले, अनंत भाई बहन मिले, तो भी उसको शांति नहीं है, तो भी दुख 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 हर जन्म में एक भी अगर नेगेटिव कर्म किया तो फिर उसका मल्टीपल होता 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 उसका सूक्ष्म शरीर डैमेज हो जाएगा, और फिर जब नया जन्म होगा तो फिर क्या होगा? जीरो से शुरुआत। जीरो तो नहीं, माइनस से शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो कि आप स्वस्थ पैदा हुए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्वस्थ ही पैदा नहीं हुए, माइनस से शुरू। माइनस से शुरू है ना। जिसको पैदा होते ही हार्ट में होल है, तो उसका क्या होगा? हाँ, होते ही उसके बाप को कर्जा ही करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो कर्म का हिसाब किताब हम चुकाने आए हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, लेकिन अब हमें वो कर्जे को खत्म करना है। जो कर्जे को लेते लेते अब आए हैं, अब टाइम हुआ है जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्त होना है, धरती लोक से निकलना है। ये मृत्यु लोक हो चुका है, ये विकास लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तब तक हमें कभी भी शांति मिलेगी नहीं। आज का मनुष्य जितना मर्जी कर दे, लेकिन इतनी बीमारियां निकलने वाली है, इतना माइंड लोगों का आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हम तो देख रहे हैं, आप भी देखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाके गोलियां चला देते हैं, इससे ज्यादा नेगेटिविटी और क्या होगी? सही है। हाँ, अभी जिसको बोलना भी नहीं आता, ये सब वायुमंडल का ही प्रभाव है। रोज पिक्चरों में ऐसी चीजें आ रही है, तो वो क्या सीखेंगे बताओ? आज पिक्चर ऐसी बना रहे हैं लोग, क्यों बना रहे? पैसे कमाने। उसको पता नहीं कि मेरी पिक्चर देख के कितने लोग खराब हो जाएंगे, और उसका पाप वो प्रोड्यूसर को ही पड़ेगा, डायरेक्टर को ही पड़ेगा, एक्टरों को भोगना पड़ेगा। ये पान मसाला कर दिखा दिखा के लोग बोल रहे हैं कि ये खाओ ये खाओ, तो इसका क्या तुम्हें जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा? जो तुम कर रहे हो वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अभी तो ठीक है तुम मौज में हो, लेकिन जिस दिन कर्म का हिसाब किताब सामने आएगा, प्रकृति नहीं किसी को छोड़ने वाली, ये वायुमंडल किसी को नहीं छोड़ने वाला, फिर कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। हाँ, सिर्फ दुखों का सागर रह जाएगा, तुम्हारे घर वाले भी कोई काम के नहीं आएंगे। आज आप सोच के देखिए कि एक घर में बंदा विल्ला बैठा हुआ, ना काम करता है ना धंधा करता है, वह खा पी के पैसे उड़ाता है, तो उसकी क्या घर में इज्जत है? कोई इज्जत नहीं ना, कि ये तो विल्ला है, ये तो बेकार बंदा है, 4 सुना देता है, कमाता है, एक पैसा नहीं है, सब उड़ा ही रहा है। तो वही बात है कि जब हमारे कर्म का खाता खत्म हो जाएगा, अच्छे कर्म का, तो तुम्हारे को जीव योनि ही मुबारक होएगी। सीधी बात है। मनुष्य जन्म तो मिलने से रहा, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि लोगों को मनुष्य का जन्म भी मिल रहा है, आगे तो ये भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि सृष्टि की शुरुआत में पहले बैक्टीरिया आए ना, ये आए ना, फिर जानवर आए ना, डायनासोर आए ना, बाद में मनुष्य आया। हाँ, तो मनुष्य को तो रियल में इनका घर ये नहीं है, मनुष्य का घर तो ऊपर था, मनुष्य नहीं आत्मा का घर ऊपर था। मनुष्य तो यहाँ के बने, मानव सृष्टि, इसलिए मनुष्य बना। तो हम यहाँ टेम्पररी आए हैं, परमानेंट नहीं है, तो मृत्यु लोक है, अमर लोक ऊपर है। तुम्हें रियल विकास समझना है ना, तो उसको समझो जो तीसरे लोक में बैठे हैं। तुम्हारे से अच्छे स्वर्ग में बैठे हुए जो हवा में मन की गति से प्लेन उड़ा रहे हैं, तुम्हारे पास है टेक्नोलॉजी, लो तुमने क्या विकास किया? तुम्हारे पास तो अमर शरीर भी नहीं है, 100 साल क्या 50 साल में तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ, क्या तुम्हारे पास विकास किया तुमने? वहाँ पे तुम्हारे पास ब्रह्मा का एक दिन जितना तो तुम्हारे वहाँ पे देवताओं की आयु है। और यहाँ तुम क्या भोग रहे हो? दो घड़ी के आनंद के लिए पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और तुम्हारे से अच्छे ऊपर के लोग हैं, इससे भी ऊपर ब्रह्म सुख तो ऊपर है, ये तो मानुषी सुख है, इसमें तो कोई सुख ही नहीं है। तो क्या तुम इसे सुख समझ रहे हो? ऊपर के लोक में आत्मा बहुत सुखी है, वो तो जन्म भी नहीं लेती धरती पर, वो तो मनुष्य भी नहीं बनती,
क्यों बने? गधे हैं क्या इधर आए? जो अज्ञानवश में होते, जो इच्छा कामना वासनाओं में फंसे, वो लोग यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। सिर्फ दिव्य आत्मा ही स्पेशल पर्पस से आती है और अपना कार्य करके यहाँ से जाती है। बाकी कोई यहाँ पे मनुष्य बनने का किसी को शौक नहीं है। तो ये समझो, ये विकास यहाँ पर नहीं है, विकास ऊपर है। परम धाम में विकास है, वहां जाओ, वहां परम शांति है, वहां अनंत काल की शांति है, अनंत काल का सुख है वहां पर। विकास के साथ शांति। हाँ, फ्री विकास के साथ शांति फ्री, परम शांति फ्री। यहाँ जितना भी विकास करो इसमें अशांति ही बढ़ेगी। डेफिनेटली आज मर्सिडीज लाए तो आपको बहुत ऐसा आनंद होगा कि जैसे कभी आपको जीवन में कभी आनंद नहीं मिला। लेकिन वही गाड़ी 1 साल बाद कम करेगी, 5 साल बाद कहेगी इसको भंगार में दो, बेचो इसे, दूसरी ले आओ। तो तुम्हारे क्या हुआ? तुम्हारे बुद्धि का प्रदर्शन क्या हुआ? जो सुख दे रहा था वो क्या कर रहा है? दुख। जो बीवी बच्चे जो तुम्हें आज सुख दे रहे हैं, 2 बातें सुना देंगे तो दफाओ यहाँ से, मरो, रिश्ते ही नहीं रखने हमने किसी से। अहंकार पे चोट लग गई तो, ईगो हर्ट हो गया तो, पूरा किया कराया। आज कितने डिवोर्स केस हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? बच्चे माँ बाप को पानी नहीं पूछे, वो उनको नहीं पूछ रहे। कौन सा विकास किया? पूछना चाहिए ना ये विकास वालों को, क्या विकास है बताओ मुझे। कोर्ट में इतने कचहरी में केस लगे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कौन से सुख मिल गया? क्या क्या तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे? क्या मृत्यु लोक में हो रहा है? कोई सोच रहा है इसे कि कब तक हम यहाँ पर ऐसे ही धक्के खाएंगे? तो ये टाइम है आत्म जागृति का। ये विकास का टाइम नहीं है, विनाश का टाइम नहीं, ये आत्म जागृति का टाइम है। विनाश तो हो ही जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। कोई कुछ नहीं करेगा तो भी होने वाला। वो प्रिडिक्शन है ना कि अभी कुछ ही 4-5 महीने में 75% लोग मर जाएंगे धरती के। मैं कह रहा हूँ पूरे 100 भी खत्म हो जाएंगे तो भी ये भूत प्रेत बनने वाले हैं। और उन भूत प्रेतों का क्या करोगे? जो ऑलरेडी भूत प्रेत में दुखी बैठे, उनको जाके पूछो कि तुम्हें कौन सी विकास मिल रहा है बताओ। जो मनुष्य जन्म में तुमने फेल कर दिया, मनुष्य जन्म में बैठ के तुमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, अब तुम भूत प्रेत बन के क्या करोगे? और बनने ही वाले। प्रेत भी तो एक योनि है, 84 लाख योनि में एक प्रेत योनि है। तो ये सब यहाँ से निकल के वहां जा रहे हैं, उनको कहाँ दोबारा जन्म मिलेगा? तो ये कौन सा विकास हुआ? अधोगति में जा रहे, कोई विकास हुआ? ऊर्ध्व गति जाए तो विकास है। भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम स्थित प्रज्ञ बन जाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, तुम दिव्य लोक में जाओगे, उसकी गारंटी मैं देता हूं। भगवान खुद बोलते हैं। हाँ, तो हमें उनकी गारंटी, उनके शब्दों पे विश्वास करना है। एक जन्म की बात छोड़ो, नचिकेता और यमराज की बात सोचो। 11 साल का लड़का, यमराज उनको प्रलोभन दे रहा है कि मैं तुझे पृथ्वी का राजा बना दूं। तो वो बोलता है तो भी तो टेम्पररी है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पृथ्वी का राज। तो वो बोले तुझे स्वर्ग का राजा, तुझे स्वर्ग का सिंहासन दे दूं, मेरे को नहीं चाहिए, वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो ये समझो, ये है ज्ञान, जो अमर बनने का ज्ञान ये है। ये तो मृत्यु लोक में तो तुम वैसे ही फंस रहे हो, हर दिन क्या विकास कर रहे हो? अधोगति में जा रहे हो। तो ये विकास नहीं है, अधोगति है। हाँ, ये विकास नहीं है, विनाश है। हर दिन हम आत्मा की पावर को खर्च करते करते विनाश करते जा रहे हैं। एक दिन हमारा जो भी आत्मा को नहीं जानेगा उन सबका विनाश होना ही है। भले हम बोल दे कि आत्मा अजर है, अविनाशी है, ये है वो है, परंतु रियल में क्या? वो अविनाशी नहीं है, वो विनाशी है। आत्मा भी विनाशी बन जाती है। जब पूरा प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय को आप समझोगे तब समझ में आएगा कि आत्मा की क्या हालत होती है। आत्मा भी काल अग्नि में जलती है। तो जब वो समय आता है तो उस समय को तो जानो। धरती पर क्यों 4 युग बीत गए, बार बार ये चतुर्युग क्यों आ रहे हैं? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या कर रहे हैं? ये सोचने वाली है। वो अवतार ले रहे हैं, विष्णु के 24 अवतार हो गए, शिव जी के 28 अवतार हो गए, सब कुछ ठीक है, हो रहा है, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे? ये मृत्युलोक बार बार क्यों हो रहा है? इस चतुर्युग को रोक लेना चाहिए। इतने कितने हजारों चतुर्युग बीत गए, धरती पर इतने 400 करोड़ साल से जीवन था, तो अब क्या हो रहा है? पूरे प्लेनेट खत्म हो गए, वहां पर पूरा लाइव था हमारा ब्रह्मांड, हर ग्रह पे जीवन था, क्यों खत्म हो गया? कौन सा विकास हो गया वहां पे? तो उनको पूछो, ये जानो, ये समझो। अगर ये भी नहीं समझा तो धरती का भी कल हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे यहाँ से निकल के? अनंत ब्रह्मांडों में यही दुख है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में यही दुख है। कोई भी गैलेक्सी में जाओ, कोई भी यूनिवर्स में जाओ, हर जगह मृत्यु लोक बन चुका है। हमारे बापूजी यही समझा रहे हैं कि पूरा मल्टीवर्स का परिवर्तन होने वाला है, महाकाल प्रलय का समय है। जो आत्मा ये सब जान जाएगी, आत्मज्ञान जिसे हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, वो अपने परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में वापिस जाएगी। तो ये समय है जागृति का। तो ये विकास जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रही है, उसका सही उपयोग करो,
और आत्मा के कल्याण के लिए इसको यूज करो, इस साधन को सिर्फ और सिर्फ आत्मा के कल्याण के लिए यूज करो, तो ही ये काम का है, तो ही विकास होगा, तो ही जागृति आएगी। नहीं तो सब कुछ सेकंडों में वेस्ट हो जाएगा। सुनामी आएगी तो क्या बचेगा बताओ? और ये तो आ भी चुकी है, कोई पहली बार थोड़ी ना आई, तो सबने देखा भी है, तो भी आंखें बंद कर देते हैं, शेर आया शेर आया शेर आया, सिर्फ बातें रह गई। तो कहने का मकसद ये है कि हम सबको आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये रियल में विकास है। परमात्मा की खोज करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, ताकि सदा काल का सुख मिले, अनंत काल का सुख मिले और परम शांति मिले। तो यही है मेरा। जो अभी संसाधन है हमारे पास, उसका सही उपयोग करें, आत्मा कल्याण के लिए उपयोग करें, पर दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए हाँ, भी उपयोग सभी के करें। लिए। हाँ, सभी के लिए, तभी ये सभी सही जीवों मायने का में कल्याण ये हो। विकास कहलाएगा और विकास का उपयोग कहलाएगा। बिल्कुल सही है। धन्यवाद। चलो, आनंद थैंक भाई, यू सो परम मच। शांति। जी जी जी। तो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी के इसी चैनल पर मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, और अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे डेली लाइव मेडिटेशन में। इस चैनल पर मेरे 1300 से ज़्यादा वीडियो है लाइव, और वैसे बापूजी के 5000 वीडियोस इस चैनल पे है, और करीबन 75 लाख सब्सक्राइबर अभी होने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाइए, और इस ज्ञान को, वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुनिया को ये बताइए कि हमें आत्मज्ञान चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, हमें सदा काल का सुख हमें चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, हमें कोई ये विकास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी हमें परमात्मा को पाने के लिए मदद करती है। तो इसका हमेशा आप याद रखें, इसका सही उपयोग करिए और सबको सही मार्ग दिखाइए जो अनंत काल की प्राप्ति करा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश जी, सबका धन्यवाद। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो